के दिन अपना समय निकाल के आए हैं। एक सवाल आपसे है, आप अपना समय यहाँ पे खर्च करने आए कि निवेश करने आए हैं? निवेश करने आए हैं? खर्च करने आए कि निवेश करने आए हैं? तो जो खर्च करने आए हैं वो तो अपना कुछ भी कर सकते हैं, फोन पे लग सकते हैं। जो निवेश करने आए हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके बगल में जो बैठे हैं उसे एक बार हाथ मिलाइए, बगल वाले से हाथ मिलाइए, बगल वाले से हाथ मिलाइए, उसको देखिए, बोले भाई साहब आपको जो करने कर लीजिए, मैं तो समय निवेश करने आया हूँ। कहिए कहिए सर, बगल वाले से हाथ मिलाइए, कहिए कि आपको जो करने कर लीजिए, मैं तो समय निवेश करने आया हूँ। तो अपन शुरू करते हैं। सर आपको पता होगा किस चीज के बारे में अपना ये इवेंट है? कोई एक दो वर्ड बता सकते हैं किस चीज के अपना इवेंट है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हाँ, तो कितने लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं? थोड़ा हाथ उठा देंगे। और ये काफी सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो काफी व्यापारी अपने साथ जुड़े हैं। कितने लोग हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? वो भी एक बार हाथ उठा दें। तो मिक्स्ड ऑडियंस है, बिजनेस शुरू भी करना चाहते हैं, बिजनेस कर भी रहे हैं। तो काफी अच्छी बात है ये कि हमारे पास दोनों तरीके के लोग हैं। एक मेरे से आपका ये भी एक सवाल था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसे सोच रहे हैं कि भाई ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो ठीक है लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है सुनने में, वो हाथ उठा दे। तो काफी लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अलग अलग तरीके से हो सकते हैं कि भाई लैंग्वेज का दिक्कत हो सकता है, किसी को डॉक्यूमेंटेशन का दिक्कत हो सकते हैं। तो सारी की सारी ये जो दिक्कतें हैं वो अपन आज करेंगे खत्म, और ये बताएंगे कि कैसे हो सकता है। तो जब तक हम शुरू कर रहे हैं मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, इसको कहते हैं आइडियल। क्या कहते हैं सर? थोड़ा बोल पाएंगे? आइडियल। तो आइडियल का मतलब क्या होता है कि जब भी अपने पास कोई ऐसा काम आए जो अपने को लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका फ्रेमवर्क एक बना हुआ है आइडियल। आइडियल का मतलब है भाई मेरे को काम नहीं आता, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जिनको आता है मैं उनके साथ पार्टनर कर लूंगा। काम नहीं रुकना चाहिए, हाँ, इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन से काम नहीं चल रहा तो अपन क्या करते हैं? डी आता है, डेलीगेशन। भाई मेरे को नहीं आता, मैं नहीं लफड़े में पड़ूंगा, आप कर दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विदाउट माइक बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। जैसे अभी प्रशांत सर ने आपको बताया, आवाज पहुंच रही है मेरी? yes, sir। आखिरी तक सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? yes। आप इतना समझो, एनर्जी लेवल उस लेवल का होना चाहिए कि आपको माइक की जरूरत ना पड़े। जो भी काम कर रहे हो उस तरह से करो कि जिसमें आपका 100% इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि जिस काम में आपका 100% इन्वॉल्वमेंट होगा वो काम चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो पर 100% सक्सेस भी होगा। और आप सभी लोग यहाँ पे लोकल बिजनेस कर रहे हो या करने वाले हो, बट अभी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर वैभव शर्मा जी का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, आप लोग आए समय निकाल के। थैंक यू टू अस ऑल्सो, हम भी बहुत दूर से आए टाइम निकाल के। दोस्तों, आज ये जो मुलाकात है ये यादगार रहेगी, दैट आई प्रॉमिस टू यू। आज हम कुछ बहुत काम की बातें करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मल आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत आसान हो गया टाइम वेस्ट करना, ठीक है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है। जैसे हम बहुत सारे आज मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, रील देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, ये सब फ्री है ना? यस और नो? कितने लोग मानते हैं ये फ्री है? हाथ उठाओ एक बार। ये बहुत महंगा पड़ता है, पता है आपको? ये आपका जो कीमती टाइम है ना उसको बर्बाद कर देता है। यस और नो? तो दिस इज नॉट फ्री, दिस इज वेरी कॉस्टली। तो आज जो ये मुलाकात है, ये मुलाकात इसीलिए है कि आज हम कुछ अच्छा और कुछ टाइम यूटिलाइज करने वाली बात करने वाले हैं। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप? डेटा भी लेते हैं हमारा ये। हाँ, ये सोशल मीडिया आपका डेटा लेता है, उससे अपनी वैल्यू क्रिएट करता है। फेसबुक आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई आप लोगों की वजह से। आपने उसको टाइम दिया, आपने उसको स्क्रॉल किया, आपने अपने पोस्ट डाले, बट फेसबुक ने आपको एक पैसा भी दिया आज तक? कभी एक शेयर भी दिया अपनी कंपनी में किसी को? वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो कंटेंट में जो टाइम जाता है वो फ्री नहीं है, वो डेटा ले रहे हैं हमारा, वो टाइम ले रहे हैं हमारा, उससे अपनी वैल्यू बना रहे हैं। हमें अपनी ही वैल्यू बनानी है, हमें अपनी खुद की वैल्यू बनानी है, अपने बिजनेस की, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और उससे फिर अपने देश के लिए। बहुत समय दिल्ली एनसीआर में रही, मेरी पढ़ाई सारी दिल्ली से हुई है और बिजनेस सारा मैंने गुजरात में किया है।
मेरे करीब 25 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है पढ़ाई के बाद का, जिसमें बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट में मैंने काम किया एज ए जॉब, और फिर मैंने जो बिजनेसेस किए, मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया उनके ब्रांड डेवलप करने में, उनकी पोजीशनिंग करने में, उनके पीआर प्लानिंग करने में, उनकी मार्केटिंग प्लानिंग करने में, और उनके ब्रांड को ग्लोबल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाने में। ये सब काम मैंने अकेले नहीं किया, हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम है। बहुत फ्रीडम होती है बिजनेस में। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि कुछ करना नहीं होता है, करना तो ज़्यादा ही पड़ता है लेकिन फ्रीडम का मतलब ये कि अपने हिसाब से कर सकते हो। आज मूड है काम करने का तो कर सकते हो, संडे है तो संडे भी काम करना कर सकते हैं, मंडे है काम नहीं करने का मूड है तो नहीं करो, चलेगा। जॉब में ऐसा नहीं है, जॉब में आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते हो। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया क्वेश्चन आंसर वो इन भाई साहब का आया। उन्होंने बताया कि हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है। मैं जो ये काम कर रहा हूँ, हमारी जो टीम, हमारी जो कंपनी, हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, अगर मुझसे पूछा जाता है, कई बार मुझसे पूछा है लोगों ने कि भाई आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है क्या, तो मेरे लिए जो मोटिवेशन है सबसे बड़ा वो ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी चीजें करवा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि उनको कभी भी जॉब के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। वो खुद जॉब क्रिएटर बनेंगे और 10 लोगों को और जॉब देंगे। ऐसी कुछ चीजें हम उनको करवा रहे हैं। तो बिजनेस के लिए चाहिए माइंडसेट। हम लोग जो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं समाज में, हम लोगों का माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे हम इतनी दूर से आए हैं, हमारी पूरी टीम आई है अहमदाबाद से यहाँ पे, और 2-3 दिन से हम यहीं पे रुके हुए इस प्रोग्राम के लिए, और भी और 1-2 दिन रुकने वाले हैं। हम चाहते तो ये सब ऑनलाइन भी कर सकते थे। हमारे हर ऑनलाइन प्रोग्राम में 200, 400, 500 लोग होते हैं। तो माइंडसेट का फर्क पड़ता है जब हम फिजिकली लोगों से मिलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो उसका अलग अलग एनर्जी होता है, अलग फर्क पड़ता है उसका। तो बरेली का क्या है प्रोडक्ट बताओ? जरी। परफ्यूम कहाँ का है? कन्नौज। वेरी गुड। फिरोजाबाद का क्या है? फिरोजाबाद का कांच। चूड़ी नहीं है चूड़ी तो फिर एक लिमिटेड चीज होगी, कांच के बहुत सारे आइटम बनते हैं भाई, ठीक है। तो वेरी गुड, आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। तो ये हमारी जो पूरी बेल्ट है ना, इस पूरी बेल्ट में ये सारे प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं ऑलरेडी। अब इसे आपको इस पे शामिल होना है इसमें कि नहीं होना है, लेकिन ये सारी चीजें चल रही हैं। हैंडीक्राफ्ट एंड जरी वर्क, बरेली का जरी जरदोजी पूरी दुनिया में मशहूर है। एक्सपोर्ट मार्केट यूएई, यूरोप, यूएसए, यहाँ के कारीगर भारत की कल्चरल आइडेंटिटी को ग्लोबल बना रहे हैं। वुड एंड केन, बरेली की जो कास्ट कला है, बांस उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत हाई डिमांड रखते हैं, जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल फर्नीचर, होम डेकोर, यूजफुल प्रोडक्ट में है। एग्री एक्सपोर्ट, शुगर केन के लिए फेमस है, एग्रीकल्चर हब है, और राइस, पल्सेस, स्पाइसेस, वेजिटेबल का काफी बड़ा हब है। अच्छा, आप बता सकते हो कि जहां पे हम बैठे हैं, यानी जिस एरिया में हम हैं बरेली में, ये जो बेल्ट है, इसके आसपास कौन कौन से कंट्री आते हैं? नेपाल और भूटान, वेरी गुड, और चाइना, वेरी गुड, और पाकिस्तान थोड़ा दूर है बर्मा, यस, म्यांमार, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग जो नेपाल जा चुके हैं? काफी लोग हैं। इतनी बड़ी ग्लोबल डिमांड है, डोमेस्टिक तो है ही है, ग्लोबल डिमांड भी है। हम सिर्फ अपना एक स्टेप लेके आगे बढ़े और अपने बिजनेस माइंडसेट को थोड़ा एक्टिवेट करें, और ये सोचे कि कैसे हम अपना कोई भी एक बिजनेस साथ में कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे साउथ अफ्रीका 1.1% ग्रोथ, इजिप्ट 2.7%, ब्राजील 3%, रशिया 3.6%, ईरान 3.7%, यूएई 4%, चाइना 4.8%, इंडिया, इथियोपिया 6.1%, और इंडिया कितने में? 7% पे। तो 22 हो गया, बाई रोड हो गया, बाई एयर तो हो ही गया, पूरे वर्ल्ड में जाता है। अब जैसे यहाँ से यूके मैंगो जाता है, इंडिया का मैंगो पूरे यूके में बहुत फेमस है, लंदन में, तो वो कैसे जाएगा? अगर वो बाई सी जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट टाइम ही कम से कम 45 दिन का है। बाई सी जाएगा तो शिप पहुंचेगा 45 दिन में, तो वो बाई एयर जाता है। मालदीव वैसे जाने लगेगी तो वेजिटेबल पहुंचने में 4 दिन लगेंगे, शिप से जाएगा तो।
तो बाई एयर वो चीजें जाती हैं जो शिप से नहीं जा सकती लेकिन वो तुरंत पहुंचती होती है, जिसको बोलते हैं पेरिशेबल। तो बाई एयर, बाई सी, बाई रोड। एक और होता है एक्सपोर्ट, वो होता है बाई ई कॉमर्स। वो एडी कोड प्रोवाइड करना, ऑथराइज्ड डीलर कोड प्रोवाइड करना, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपका माल बाहर जा रहा है और फॉरेक्स इंडिया में आ रहा है। फॉरेक्स इंडिया में आ रहा है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि माल हम बाहर भेज रहे हैं, फॉरेक्स इंडिया में आएगा। उसके लिए ऑथराइज्ड डीलर कोड एक इशू करवाना पड़ता है बैंक से, तो बैंक आपका एक एडी कोड इशू करता है। कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। रेड चिली एक्सपोर्ट होती है, ड्राइड रेड चिली एक्सपोर्ट होता है, मलेशिया में बहुत बड़ी डिमांड है। अभी हम फिलहाल एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि यहाँ से ओनियन एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ये इंडिया है, ये मलेशिया है। ये यहाँ के एक्सपोर्टर हैं जिनका ओनियन जा रहा है, जिनका कंटेनर जा रहा है मलेशिया में, और ये मलेशिया के बायर हैं जिनके पास जा रहा है। तो ये दोनों कौन है? ये इंडिया के कस्टम क्लियरिंग एजेंट है, ठीक है, और ये मलेशिया के कस्टम क्लियरिंग एजेंट है। ऑनियन की बात करेंगे, मतलब इनकी कितनी क्वांटिटी में चाहिए है, कौन सी वैरायटी की चाहिए है, और फिर इनसे प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे आपस में। मेरे को ऑनियन का 1 कंटेनर चाहिए। पैकिंग मुझे 5-5 किलो की पैकिंग में चाहिए। और प्राइस का चलो लेट्स से कि मुझे 20 रुपए किलो मुझे चाहिए। ये सीधा कम्युनिकेशन हो गया। और क्या बात करनी है आपको? बस हो गया, चलो ठीक है, मान लिया, चलो मान लेते हैं। तो मान लीजिए 20 रुपए का ऑनियन नक्की हो गया कि ये 20 रुपए पे उनको देने वाले हैं, ठीक है। और इनको क्या बात करनी पड़ेगी? पेमेंट टर्म्स। शिपमेंट की बात करेंगे। पैसे एक तो एडवांस में पैसे हम लेना चाह रहे हैं, फुल एडवांस में। तो ये बात कैसे होगी कि ऑनियन जो हम आपको भेज रहे हैं उसका क्या साइज होगा, क्या पैकिंग होगी, और हम आपको डिलीवरी एफओबी दें, मतलब कहां पे डिलीवरी दें आपको, एफओबी तक दें या सीआईएफ तक दें, आपके पोर्ट तक दें। एफओबी होता है हमारे पोर्ट तक और सीएंडएफ होता है आपके पोर्ट तक। इंडिया का पोर्ट कौन सा है? जेएनपीटी पोर्ट है। और मलेशिया का पोर्ट कौन सा है? मलेशिया का पोर्ट है अपना, मान लीजिए कैटलाई पोर्ट है, ठीक है, तो कैटलाई पोर्ट तक देना है। तो दोनों पोर्ट में से कहां तक देना है? नहीं, पोर्ट कलांग तक देना है। तो मलेशिया का पोर्ट हो गया पोर्ट कलांग और इंडिया का हो गया जेएनपीटी। तो आपको कहां तक चाहिए डिलीवरी? जेएनपीटी पे चाहिए कि पोर्ट कलांग पे चाहिए? पोर्ट कलांग पे चाहिए, इनको अपने पोर्ट पे चाहिए, इसको बोलेंगे सीआईएफ। तो इसको बोलते हैं कमर्शियल टर्म्स, इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। माल कहां तक देना है? माल मुझे मेरे पोर्ट से देना है या आपके पोर्ट तक देना है? इसमें और भी कुछ वेरिएशन होते हैं कि मुझे मेरे गोडाउन से देना है या मुझे आपके गोडाउन तक देना है, वो भी होता है। लेकिन अभी हम इसको सिंपल कर रहे हैं। तो 2 ऑप्शन है कि माल मुझे मेरे पोर्ट से देना है या आपके पोर्ट से देना है। उन्होंने कहा मुझे मेरे पोर्ट तक चाहिए, तो हम इनको जो कॉस्टिंग देंगे, अब कॉस्टिंग हमारी चेंज हो जाएगी। सीआईएफ में आपका इंश्योरेंस आएगा, इंश्योरेंस डैमेज का आएगा। डैमेज कुछ भी होता है ना, कुछ एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, कोई चोरी थेफ्ट हो गया, कुछ भी माल खराब हो गया, गिर गया, कुछ हो गया। बट नेचुरल जो है उसमें कवर नहीं होता है, कोई भी खराब हो सकता है, तो इंश्योरेंस कभी भी खराब। लेकिन जो डैमेज हो गया, आपका ग्रीन चिली जा रहा था, हरी मिर्च का आपने एक्सपोर्ट किया मान लीजिए इंडिया से दुबई में, इस पे इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा आपको। ग्रीन चिली कभी भी खराब हो सकता है। लेकिन ग्रीन चिली जा रहा था कंटेनर और वो पूरा जो जहाज था उसमें आग लग गई, वो डैमेज हो गया, या जिस गोडाउन में थी वहां पे कुछ आग लग गई, डैमेज हो गया, या ट्रांसपोर्ट जा रहा था तो रास्ते में टक्कर हो गई, माल खराब हो गया, वो कवर्ड है। कैसे लग रहा है आप लोगों को? कुछ आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं? हमने ये सोचा था कि हम इसको इंटरैक्टिव पूरा इवेंट करेंगे, और एज वी स्पीक थोड़ा सा एक बाइट लेके बाहर कुछ मीडिया भी आया हुआ है, वैभव जी 1 मिनट का बाइट लेके आ रहे हैं, तो तब तक मैं चाह रहा था कि आप लोगों से एक एंगेजमेंट करूं। अब तक किस तरीके से आपके कुछ सवाल आ रहे हैं, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो थोड़ा हाथ उठा देंगे अगर किसी को लग रहा है कि एक्सपोर्ट पॉसिबल है मेरे लिए, एक्सपोर्ट मैं कर सकता हूं कि नहीं। वो वहां से बिजनेस लेके आती है, और इसको जीसीसी कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो बिजनेस जनरेट कर रही है वहां की लोकल टीम, और जो बिजनेस फुलफिलमेंट कर रही है वो इंडियन कॉस्ट पे जो उनकी टीम बैठी हुई है हैदराबाद में या बैंगलोर में। तो पीछे वालों को मेरी आवाज आ रही है? बाय द वे आ रही है सर? तो ये काम ऐसे हो रहा है कि उनका लोकल प्रेजेंस है, और आम इंसान जब बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके पास इतना पॉसिबल नहीं होता कि मैं लोकल प्रेजेंस कैसे बनाऊं, मैं कैसे दुबई में जाके टीम खड़ी कर लूं, मेरे पास इतना कॉस्ट नहीं है,
मैं कंपनी कैसे अपनी बाहर खोलूं, मैं अपनी टीम मैन पावर कैसे रखूं। अच्छा, जैसे एक्सपोर्ट में आपको दूसरी करेंसी में पेमेंट आता है ना, डॉलर में आता है, दिरहम में आता है, रिंगेट में आता है, जिस भी करेंसी में आप काम कर रहे हो, तो वैसे ही वहां की टीम की सैलरी भी उसी में जाती है, डॉलर में, रिंगेट में, दिरहम में, तो वो भी महंगी हो जाती है। तो इसी सब चीजों के लिए हमने सोल्यूशंस ऐसे बनाए कि हमने हर जगह मल्टीपल कंट्रीज में अपना ऑफिस खोल दिया ताकि आपको ना खोलना पड़े। हमने मल्टीपल जगहों पर अपनी टीम स्टेशन कर दी ताकि आपको ना वो टीम लानी पड़े। हमने वहां पर एक बेसिक एक सामान्य प्रॉब्लम क्या होती है, इंडिया से आदमी दुबई माल भेज रहे हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है, पहली बार काम करना चाह रहे हैं। अब वो दुबई वाला इंसान बोलता है ये तो पहली बार मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, सामान मंगा रहे हैं लेटेस्ट से, आप इंपोर्ट करते हैं चाइना से, आप चाइना में कोई बैठा हुआ है, क्या उसको एडवांस देना चाहेंगे, जानना पहचान, तो आपके भी दिमाग में आएगा, साधारण सी बात है, उनको भी आता है। और यहाँ पे जो बैठा हुआ है फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर, उसके दिमाग में क्या आता है कि मेरे पास एडवांस दिया है तो मैं सामान कैसे भेजूं, मैं क्यों सामान भेजूं भाई, एक कंटेनर का कॉस्ट है, अगर उसका भी मटेरियल कॉस्ट भी तो होता है, तो वो भी सामान नहीं भेजना चाहता। मैं अपनी टीम बना दी। अब आपको क्या बोलना है, इंस्टेड ऑफ ये से कि मैं इंडिया में हूँ, आप दुबई में हो, आप मेरे को एडवांस भेजो, आप एलसी करो, हमने ये प्रोसेस बना दिया कि हमारी वहाँ पे लोकल टीम है, हमारा वहाँ पे लोकल ब्रांच, आप जीएफई की कंपनी का यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि आप अपने लोकल, वहाँ पे एक वेयर हाउस है हमारा, उस वेयर हाउस में सामान है, आप पे एट साइट कर लो, उसका प्रॉब्लम खत्म। वो अपने ही देश में, अपने ही वेयर हाउस में जाके सामान का इंस्पेक्शन करते हैं और पे कर देते हैं। आपको क्या बेनिफिट मिल गया कि भाई मेरे पास वहाँ पे लोकल वेयर हाउस है, लोकल वेयर हाउस है तो मैंने लोकल वेयर हाउस में सामान डाल दिया, अब वो लोकल वहाँ पे है, सामान मेरे कंट्रोल में है। तो एक वेयर हाउस को संभालने का सर जो 80 लाख 90 लाख का एक कॉस्ट होता है वो नहीं भरना, वो जीएफई के पेरोल पे हो जाते हैं। ये सब छोटे छोटे जो बेनिफिट्स होते हैं, ये सब छोटे छोटे जो ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम होते हैं, ये हमने सॉल्व किया और इसकी वजह से ट्रेड होने आई है। अब आपको मैं एक छोटा सा डेटा दे दूं तो हमारे करीबन एक महीने में 50-55 कंटेनर जा रहे हैं जो हमारे और क्लाइंट्स के हैं। तो 50-55 कंटेनर यानी कि आप देखोगे तो करीबन $10 लाख का ट्रेड हो रहा है। ये जो ट्रेड होता है इससे नेशन बिल्डिंग होती है, इससे देश आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ से पैसा बाहर से इंडिया आया है, ये इंडिया में हमारे पैसा आ रहे हैं, जो 50 कंटेनर जा रहे हैं तो ये बाहर जा रहे हैं तो अपने यहाँ पे पैसा आ रहे हैं। तो ये चीजें हम बिल्ड कर रहे हैं, इस चीज पे हम इनेबल कर रहे हैं। थोड़ा सा आप जो 50 कंटेनर भेज रहे हैं उनको उत्साह बढ़ाने के लिए एक बार आप अगर ताली बजा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। तो आई होप आप अगर थोड़ा सा और हमारे साथ बने रहेंगे, हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस पे और करेंगे। जब तक किसी का भी कोई सवाल है, जो अभी तक काफी हमने चीजें कवर करी है, कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं एक्सपोर्ट के बारे में, सर आप पीछे से हाथ रेस कर रहे हैं, बताइए सर। ठीक है, तो आप किसी पार्टी बी को माल दे सकते हो, वो शिफ्ट कर देंगे, वो हो जाएगी। दो चीजें हैं जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पहली प्रॉब्लम आती है पेमेंट की सेफ्टी की, वो ईसीजीसी ने सॉल्व कर दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। दूसरी प्रॉब्लम आती है क्वालिटी की, कोई वो बोलेगा क्वालिटी ऐसा ही नहीं, आप बोलेंगे क्वालिटी सही है, ये डिस्प्यूट आता है। अब इसका तरीका क्या है, ए ग्रेड है, आपका बायर बोल रहा है सी ग्रेड है, आप क्या करो, राइस भेजो, साथ में एसजीएस की रिपोर्ट निकाल के भेज दो।